पूरी दुनिया में सबसे व्यवहारिक इंजीनियर मिलते हैं चाइना में। चाइना ने पूरा प्रॉपर स्टडी करता है। चाइना ने अपने इंजीनियरों को कहा कि कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो चाइना की जीडीपी $14 ट्रिलियन है। बिल्कुल देखिए 14 ट्रिलियन, हम लोग 5 पहुंचने जा रहे हैं, उसका कितना है 14, बहुत पहले 3 गुना है, हम लोग से 3 गुना से भी क्या है ज्यादा। तो चाइना में उत्पादन देखिए ना, आपका ईयरफोन चाइना से आ रहा है, मोबाइल चाइना से आ रहा है, लैपटॉप चाइना से आ रहा है, घड़ी चाइना से आ रहा है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सब कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है आपका। इवन लड़की से जो मेहंदी लगा रही है सब तो चाइना से। हाँ, पहले चाइना वाले को इंजीनियर नो डाउट पूरी दुनिया में सबसे व्यवहारिक इंजीनियर मिलते हैं चाइना में। हमारे देश में भी बेहतरीन इंजीनियर है, बट हमारे देश के इंजीनियरों का सपना होता है बढ़िया पैकेज मिलेगा कि नहीं। कभी किसी इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट से मिलिए या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से मिलिए, उनका आपको एक सपना मिलेगा, भाई IIT में हो जाएगा ना 1 करोड़ का पैकेज है। भाई तुम पैकेज के लिए जा रहे हो तो बिजनेस कर लो, अब ये अडानी बनो, अंबानी बनो, टाटा बनो। जब कमाना ही तो बिजनेस में चले जाओ। इनोवेशन, प्रोडक्ट उतना ध्यान नहीं है। उसने चाइना ने पूरा प्रॉपर स्टडी करता है। चाइना उसने देखा कि भारत की महिलाओं को मेहंदी बहुत पसंद है और एक से एक डिजाइन पसंद है और काफी खर्च आता है। तो उसने क्या किया पता है, चाइनीज और उत्तल अखियन वाले को तो भेजेगा नहीं, जाओ बनाओ। तो उसने कहा दिमाग लगाओ। तो उसने क्या किया ना, सांचा बना दिया, इसे स्टिकर, समझ में गया, हाथों पे समझ में, जैसे कैसे ग्लव्स पहनते हैं वो ग्लव्स टाइप का है, चिपका लीजिए और उसमें खांचा बना हुआ है, गैप है, जो डिजाइन का लीजिए। ऐसे मेहंदी लीजिए कांच के एकदम पर सटाक दे, हो गया, लाल हो गया। अब चाइनीज मेहंदी इतना लाल कर देता है जिसका कोई हद नहीं, यहाँ पे एकदम चटकार कर देता है। यहाँ पे सोचिए, हमारे देश का वो है नहीं, हमारी भाषा जानता नहीं है, बट कितना वो लोग डेडिकेटेड है कस्टमर के हिसाब से। उसे पता है कि भारत के लोग को मेहंदी के अलग अलग डिजाइन पसंद है और लाल पसंद है, वो भी जल्दी सूखने वाला, और ना तो सस्ता भी चाहिए। जाके वहां बनवैला पे कितना लगता है? 500। ये भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है जी। यार हम लोग मेहंदी लगाएंगे तो करिया में करिया ढक जाएगा। नहीं, मेहंदियों कहेगा कि कहा ले आकर हमारा रोक दिलो रे यहाँ में। इंडिया का इंजीनियर परेशान है पैकेज लेने में। इंडिया का इंजीनियर किस में परेशान है? पैकेज लेने में। चाइना का हम आपको बताते हैं, जैसे देखिएगा एक नॉर्मल चार्जर लाओ तो ये भी चाइनीज है, ये चाइनीज है। चाइना में ये चार्जर है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड हम लोग ऐसे लगाते हैं तो कभी नीचे साइज का होता है, कई बोर्ड नीचे होते हैं, थोड़ा सा हाइट में नीचे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें चार्जर लगाइएगा, बगल में सोफा लगाइएगा ना तो ढक जाएगा, या जगह नहीं होता इतना निकलने का। तो वहां 360 मूवेबल चार्जर होता है। चार्जर वाइस से रख दीजिए, बीचवा में से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। 2 पार्ट में होता है, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे जिधर के हिसाब से। हमारे यहाँ के इंजीनियर लोग पैकेज लेला में परेशान है लोग। उसने देखा प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी होता है, जीडीपी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। उसने देखा कि भारत के आदमी को टॉर्च बहुत पसंद है। क्या है? टॉर्च। क्योंकि भारत में बिजली व्यवस्था अभी भी गांव में उतनी अच्छी नहीं है, 24 घंटे नहीं है लाइट है भी। तो गांव में खेत खलिहान में तो बिजली की लाइट थोड़ी हो, तो टॉर्च लेके ही जाना पड़ता है किसी को भी अगर गांव में जाना है तो। उसने देखा कि भारत के लोग के टॉर्च ज्यादा चाहिए और यहाँ के लोग पैसा बचाना बहुत चाहते हैं, तो वो लोग ना सेल बार बार खरीद के नहीं लगाना चाहते हैं, उसको चाहिए चार्जिंग वाला। तो उसने कहा कि देखो भाड़ में गया बैटरी वाला चार्जर टॉर्च, उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ के इंजीनियर, टॉर्च जल रहा है ना, लगाओ 4 को चार्ज, ऐसे ऐठो तो जलेगा, ढीला करो तो खुल जाएगा।
अरे यार इंजीनियर तुम समझो, 6 महीना बाद ऐंठ ढीला करके घींच जाएगा वो, अब वो ढीला हो जाएगा, ठक 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 पीटो इसे। आप समझो हमारे यहाँ एक सांप निकला था और टॉर्च जलाया आई से अतले बूत गया। अरे बाप रे भैया, मतलब तो हल्का मच गया वहां पे। हम लोग लाठी उठी लेके तैयार थे और मार दे तो एकदम यहाँ पे अतले बूत आ गया। आदमी ना जान बचा के भागा। चाइना ने अपने इंजीनियरों को कहा कि कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले हमको उसके 10 कमियां बताओ। वहां कोई प्रोडक्ट बनाइएगा ना, कोई प्रोडक्ट, तो पहले वो कहेगा 10 कमी बताओ, इसमें से खोज के लाओ 10 कमी क्या है, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें 10 क्या क्या कमियां हैं खोज के लाओ। ऐसे नहीं कि हम भी टार्च बनाएंगे। उसने कहा कि भारत में एगो ये समस्या है ना, तो एगो ढक्कनमा ऐसे ऊपरे जाम हो जाता था, तो दाब के घींचे नहीं आ रहा, निकल हो दाब गए, नाखूने फट गई हो नहीं तो ऊपरे दम ले जाता था। तो और दूसरा कि भारत के आदमी बैटरी नहीं खरीदना चाहता। उसने रिसर्च किया और टॉर्च बनाना चालू किया। वो चार्जिंग से टॉर्च चलता था और उसने देखा कि भारत के लोग ऐसे चीज को प्रोडक्ट पसंद करते हैं जो सस्ता हो और मल्टीपल काम आ सके। हमारे यहाँ का आदमी एक चप्पल खरीदता है तो 2 इंच बॉल खरीदता है कि 2 साल चलते। नहीं समझाया? अब बरसात में कपार ले छीटा मार। तो चाइना इसके मामले में बहुत बेहतरीन किया। अब उसकी क्या बनाया, टॉर्च, वो चार्ज होगा, सामने से फोकस मारेगा और जो हाथ वाला पकड़, देखो वहां पे टॉर्च उसका यहां से फोकस करने वाला टॉर्च दे दिया और इस पे क्या किया, एलईडी लगा दिया, पढ़ने का काम कर देगा। अब महिलाएं खाना बनाएंगी, आटा सानेंगी ना, तो इसको उल्टा करके रख देती हैं, चालू कर देती हैं, तुरंत उसमें क्या हो जाता है, एलईडी का काम कर दिया और इधर से लाइट का काम किया। उसके बाद कहा कि भारत का आदमी जो है ना, ये क्या करेगा ना, अव्यवस्थित ज्यादा रखेगा। देखिएगा मोबाइल चार्ज हो गया, चार्जर कहाँ होगा पता नहीं है, फिर खोजना चालू करेगा। तो कहा कि सुन सुन सुन, कोई अलग से चार्जर नहीं, एकरे में एगो लकड़ी निकाल देंगे, इसी में क्या करो चार्जर निकालो, अलग से ना 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 ना। ये भारत का आदमी है, इमरजेंसी में खोजेगा, दूसरे को गरियाएगा, ना रखने का व्यवस्था है ना कुछ है, चार्जर रखे तो नहीं मिला अभी ले यहाँ पे। उसके घर में ना फिक्स रहेगा चार्ज, ना चाबी का जगह फिक्स है, ना चार्जर का जगह फिक्स है, किसी चीज का जगह फिक्स नहीं है। और भारत के लोग को गुस्सा कब लगता है, जब काम खराब हो जाता है तब। ये साइकोलॉजी होती जाती है किसी भी समाज। तो कहा कि ना 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 तार वाला चार्जर ना, चार्जर ना, उसी में खोसो और चार्ज हो जाए खटाक से, उसी में देखिएगा चार्ज हो जाता है। यहाँ पे पूरे इंडिया से इंडियन टॉर्च को खा गया। और ना तो क्या किया, इधर तो लगाया एलईडी और पट्टी लगा दिया सोलर, वो पट्टी लगा दिया सोलर, हाइब्रिड बना दिया, सोलर से भी चार्ज हो रहा है, इससे भी चार्ज हो रहा है, धूप में चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था भारत के आदमी बिजली बहुत बचाना चाहता है, यार खर्चा हो जी तो धूप में रख दो, फ्री में तुम। तो आप बताओ उसकी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ेगी? और हमारे यहाँ के इंजीनियर लोग पैकेज के पीछे भाग रहे हो, अमेरिका भाग रहे हो। 140 करोड़ से ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। अगर कोई ऐसा चीज बना, चाइना से भी ज्यादा यहां रहते हैं ना, चाइना गया पीछे यहाँ पर। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो हर घर में यूज होने लगे, हम भाड़ में गया अमेरिका, हमको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। भारत में 140 करोड़ घर में पहुंचा दीजिए। यहाँ पे आज कोई ऐसा घर बताइए जिसमें चाइनीज सामान ना पहुंचा हो, पक्का जाएगा। तो उसकी जीडीपी ज्यादा की आपकी, चाइना की जीडीपी ज्यादा। अब आप लोग अपने अपने घर का जीडीपी निकालेंगे? हाँ सर, मच्छर मारने वाला बैडमिंटन भी वही लाया था। हाँ बिल्कुल लाया था। देखिए वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च होता रहता है ये सब चीजों में कि हम कैसे जगह बनाए, कैसे क्या करें। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सब में मुख्य उद्देश्य पैकेज, अब पैकेज लो विदेश जाओ। अच्छा पैकेज में भी रहता है इंडिया में ना, भाई उसकी यूरोप में लॉब लगे, यूरोप में मेरे तो नहीं लगे। अरे वो आईआईटी से था, जाओ आईआईटी से था तो जाओ आईआईटी से। नहीं देखते हैं इंजीनियरिंग में अजीब चीजें हो गई यहाँ पे। उसको बहुत जरूरी चीज होती है इंजीनियर किसी भी देश के लिए, रीढ़ होता है उसका इंजीनियर सब वहां।